अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बेसिकली ये बिजनेस करते हैं इवेंट प्लानिंग का। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा काम होगा और शायद होगा भी। इसके मुतल्लिक जो बुनियादी मालूमात और चंद चुभते हुए सवालात करेंगे अपने मेहमान से और आपको मालूमात देने की कोशिश करेंगे कि इस कारोबार को कैसे किया जा सकता है और इन्होंने किन हालात में इस बिज़नेस को शुरू किया, इसके लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस कारोबार के अंदर क्या मुश्किलात होती हैं, इस बिज़नेस की मार्केटिंग कैसे की जाती है, नफ़ा और नुकसान क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका तारुफ आपकी ज़ुबानी। मेरा नाम फराज अली है। मैं जनू से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली जो इवेंट प्लानिंग का बिजनेस है ये आज से स्टार्ट किया था हमने ऑलमोस्ट आप पहले 6 to 7 years बैक जाएं तो 2017 में हमने स्टार्ट किया था। तब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कॉमर्स यूनिवर्सिटी साहिवाल में। तो वहीं से ही हम दोस्त थे, यूनिवर्सिटी फेलोज भी थे उसमें, क्लास फेलोज भी थे कुछ। तो तब हमने प्लान किया कि हम बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसा स्टार्टअप लेना चाहिए जो हमें इन फ्यूचर हमें हेल्प कर सके अपने बिजनेस में। जॉब का ऐसा सिचुएशन जो आपने देखा है पाकिस्तान में, एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। आप अगर देखें तो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, उनका जो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, फिर हेक्टिक है, फिर उसके बाद घर के एक्सपेंसेस जो हैं वो आप मीट नहीं कर सकते प्राइवेट जॉब्स के थ्रू। आपको कहीं ना कहीं आपको बिजनेस का सहारा लेना पड़ता है। तो हम किसी के लिए जो हमने टाइम स्पेंड करना था कोई जॉब करके या कोई किसी भी फील्ड में काम करके, तो हमने ये प्लान किया कि हम इसको अपने अपने पर्पस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, इसको अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, रन करने के लिए इस्तेमाल करें। तो बस वहाँ से इसका स्टार्टअप हुआ। 4 दोस्त थे, 4 दोस्तों के नाम से ही हमने इसको 4 डॉट्स का नेम दिया और इवेंट प्लानिंग का जो है ना हमने ना आगाज़ कर दिया। यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी 3 दोस्त थे, उन्होंने मिलकर कंपनी स्टार्ट की। अच्छा, उसका नाम माशाल्लाह। हमने रखा थ्री डॉट्स माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी चल रही है, अर्न कर रही है। एक स्टार्टअप था और बड़ा ज़बरदस्त रहा हमारे लिए। तो ये जो डॉट्स होते हैं, ये आपस में मिलते कैसे हैं? ये बस अल्लाह ताला ने मिलाना था, तो बस ये डॉट्स मिल गए। जैसे आप 3 डॉट्स हैं, ये बड़ा कोइंसिडेंट है कि भी 3 डॉट्स और 4 4 डॉट्स। डॉट्स आमने-सामने बैठे हैं उनके एक डॉट। तो बस अल्लाह ताला ने मिलाना था और उसमें ये था कि भी हम ये नहीं कि मेरी नेचर थोड़ी डिफरेंट थी, बाकी दोस्तों की नेचर, हमारी नेचर भी डिफरेंट थी। लेकिन फिर भी वो हम मिले दोस्त और उससे एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट हुआ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आप कह लें कि अपनी-अपनी सिटीज़ में हम लीड कर रहे हैं अपने बिज़नेसेस को। जो मियाँ चन्नू में है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रन हो रहा है, बहुत अच्छा, और हम लीड कर रहे हैं उसमें। ऐसे ही जो साहिवाल ब्रांच है वो भी बहुत अच्छा रन कर रही है और अ, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रोज़गार हमारा चल रहा है। बिजनेसेस तो बहुत सारे होते हैं करने के लिए, लेकिन इवेंट प्लानिंग का बिजनेस आपने चूज किया, इसके पीछे कोई खास वजह थी? क्वेश्चन आपने बड़ा मज़े का किया है। जब यूनिवर्सिटी में जाता है ना बंदा तो बहुत कुछ सोच के जाता है कि कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो बस कुछ ऐसे ही प्लान था। फिर बिज़नेस की डिग्री थी। आपको आइडिया है कि बिज़नेस की डिग्री में ऐसा कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। आप जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद कहीं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही बैठे-बैठे ग्राउंड में बैठे-बैठे प्लान किया कि कुछ करें। हमारा एक दोस्त है, उसका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा यहाँ पे क्योंकि हमारी सबकी मोटिवेशन वो था। अहमद बिलाल नाम है उसका और वो हम सबकी मोटिवेशन था। उसने कहा कि हमने कुछ करना है। तब मैंने शौक से एक कैमरा रखा हुआ था। छोटा-सा कैमरा, अपने शौक से मैं फ़ोटोग्राफ़ी, वैसे मीडिया सोसाइटी का मेंबर भी था यूनिवर्सिटी की। तो वो मैंने रखा हुआ था, तो वहीं से ही उसने कहा कि यार क्यों ना हम इवेंट प्लानिंग का बिज़नेस स्टार्ट करें। कैमरा है, एक आधा और ले लेंगे, साथ वेंडर से काम करवा लिया करेंगे डेकोर का, तो हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस काम का आगाज़ किया। अभी हम प्लान ही कर रहे थे, हमने कार्ड छपवा लिए थे, ना कोई ऑफिस देखा ना कोई चीज़ की। हमने कार्ड पहले प्रिंट करवा लिए, लोगों को भी दे दिए कि हमने इवेंट प्लानिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ से हमारा स्टार्टअप हुआ था। इवेंट प्लानिंग के बिजनेस में जो आपके पार्टनर्स हैं या जो पार्टनर्स होने चाहिए, उनमें क्या सलाहियतें या खूबियाँ होनी चाहिए? खूबियाँ जो हैं वो आप ऐसे ही है जैसे हम ना
किसी बिजनेस में पढ़ते हैं ना कि एक प्रोडक्ट के लिए 4 P's होते हैं। तो ये 4 P's ही होते हैं जो बेसिकली जो होते हैं जो आप यूज़ करते हो अपनी किसी भी सर्विसेज में या किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो वो अब 4 P's वाली सलाहियतें ये किस्म की होनी चाहिए उनके अंदर। अब हम 4 दोस्त थे, अब हम में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम में भी 4 डिफरेंट सलाहियतें थी। एक था वो क्रिएटिव था, मतलब आप ये देखें कि ये एक फील्ड ऐसी है, हाँ ये है। वो स्टार्ट में चले गए ना हम। तो एक जो है वो फुल टाइम क्रिएटिव है। वो उसको अगर हमने कोई भी न्यू ट्रेंड्स है ना तो वो उसने देखने हैं, जो न्यू ट्रेंड्स हैं या कोई नई चीज़ हमने कोई नया डेकोर हमने इंट्रोड्यूस करवाना है तो वो उसको वो देख रहा होता है। तो वो क्रिएटिव है, वो क्रिएटिविटी लाता है हमारे काम में। ठीक है, एक दोस्त है उसकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो कस्टमर के साथ डीलिंग और इस तरह के मामला वो बहुत अच्छे उनको रन करता है। मेरे अंदर कुछ एबिलिटीज थी जो मैं परचेजिंग वगैरह और जो बाकी मामला वेंडर्स की डीलिंग वगैरह, बाकी ये है कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप हर चीज़ को सीख जाते हो। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक पूरी अपनी ब्रांच रन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर सारी एबिलिटीज ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी तो हैं, तो मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक अच्छी ब्रांच रन कर रहा हूँ। और बाकी जो चौथा है उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ एबिलिटीज हैं जिन जो मतलब 4 P's के अंदर आती हैं, या जैसे भी आप उसको कंसीडर कर लें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बंदे के अंदर अगर सारी एबिलिटीज हों तो वो भी रन कर सकता है, अगर आप पार्टनरशिप में जाते हैं तो वो भी रन कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अच्छा जा रहा है हमारा बिजनेस। इवेंट प्लानिंग बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप कितनी अहमियत की हामिल है? ये बड़ा क्वेश्चन आपने बड़ा हैवी सा पूछ लिया मुझसे। कोई भी फील्ड है उसमें अगर आपके माइंड्स मिलते हैं ना, कोई भी फील्ड है बिजनेस में, अगर आपके माइंड्स मिलते हैं ना तो आप पार्टनरशिप आपकी सक्सेसफुल है। अगर आपके माइंड्स नहीं मिलते ना तो कोई भी बिजनेस है आप उसमें पार्टनरशिप को लेके चल नहीं सकते। तो इसमें अपने हिस्से का काम आपको करना होता है। ठीक है, समटाइम मैंने जो पार्टनरशिप में इश्यूज देखे हैं ना वो यही देखे हैं कि एक बंदा कह रहा होता है कि यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे वो दूसरा काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से जो पहले वाला होता है वो भी अपना काम छोड़ देता है, जिसकी वजह से बिजनेस को लॉसेस होते हैं। यहाँ पे या तो ये होता है कि एक पार्टनर को सारा बर्दाश्त करना पड़ता है, बोझ सारा कुछ उसको मैनेज करना पड़ता है, या फिर जो है वो दोनों को करना पड़ता है। और अगर दोनों ही छोड़ देंगे कि वो नहीं करता तो मैं नहीं करता तो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। आपको भी पार्टनरशिप के ये मसाइल झेलना पड़े? नहीं, मैं असल में ना जब डिग्री हमने कंप्लीट की थी तब तो 2 साल तक मैंने आपको अपनी जर्नी थोड़ी सी सुना देता हूँ उस बारे में कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया, वो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद देन वो तो थी, आप कह लें कि अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल इस बिजनेस में नहीं आए थे। अभी हम ना वो सिर्फ प्लान कर रहे थे और हमने कार्ड वगैरह प्रिंट करवा लिए। देन जब हम इस फील्ड में आए तो शुरू में बड़े इश्यूज हुए। अब एक यूनिवर्सिटी का इवेंट है उसमें आप उसको कैप्चर कर रहे हो और चीज़ है, एक वेडिंग का इवेंट है उसमें काफ़ी आपको ना वहाँ पे काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अब हम थोड़े से थे मम्मी डैडी माहौल के, सीधी सी बात है, हम थोड़े मम्मी डैडी माहौल के थे, तो हमें ना इस फील्ड का कोई ऐसा आइडिया नहीं था। जैसे आपने स्टार्ट में कहा है कि ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी फील्ड लगती है, लेकिन वो जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये फील्ड कैसी है। तो फिर वो जब हम फील्ड में गए, अब एज अ सीनियर फोटोग्राफर मैं था क्योंकि मेरे पास कैमरा था, जो दूसरा दोस्त था उसको कैमरे की अलिफ बे का भी पता नहीं था कि कैमरा चलाते कैसे हैं। अब पहला इवेंट हमें यूनिवर्सिटी की एक हमारी फेलो थी, उनकी मतलब फैमिली का एक इवेंट हमें मिल गया, वो भी हमने प्रमोशन काफ़ी की कि हमें इवेंट्स दें। तो फिर आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में ना जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको काफ़ी सपोर्ट की मिलती है, स्टूडेंट्स की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिली। हमें इदारे ने भी काफ़ी सपोर्ट की, हमें हमारे जो थे दोस्त अहबाब उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की। खैर हमें पहला इवेंट मिल गया। अब हम उस इवेंट पे गए हैं तो मैं फोटोग्राफर, एज अ सीनियर फोटोग्राफर, जो दूसरा दोस्त उसको पता भी नहीं कि कैमरा कैसे चलाते हैं। अब मैंने ना उसको एक कैमरा रेंट पे लेके दे दिया। रेंट पे क्या, वो दोस्त था उससे मांग लिया। अब आपको पता है कि इनमें लेंसेज होते हैं, वो लेंसेज की एक वो होती है उसकी, आप कह लें रेंज होती है, तो उसके आगे लेंस लगा हुआ था 70-300 था मेरे ख्याल में, मतलब उसकी रेंज 70 से स्टार्ट होती थी और 300 तक जाती थी। अब ये जो नॉर्मल कैमरे 18-55 लेंस में लगे होते हैं, ये उससे भी छोटे होते हैं। तो वो ये हुआ कि उसको फोटो बनानी भी नहीं आती थी। अब वो खड़ा है, उसको मैंने वो दे दिया, वो फोटो बना रहा है, तो वो एक हॉल की नुक्कड़ से दूसरे वाले नुक्कड़ में से 2 बंदे आ रहे हैं, इतना वो इतनी विड्थ थी उसकी और इतना वो उसका इशू हुआ। खैर उसके ना 2-3-4 उसने फोटोज बनाई, बैटरी लो थी, हमने चार्ज नहीं की, वो बंद हो गया। मैंने सोचा भाई तेरा काम ये है, तूने सिर्फ बच्चों की फोटोज बनाते रहना,
और वो भी एवं ही, मतलब उसमें वो तो बंद हो गया था। तो मैंने कहा तूने ना बस जो कहना फोटो बना दो, तूने बस क्या क्लिक कर देना कि होगी ओके। अब वो पहला इवेंट था, उसमें हमें काफी कुछ उसमें से हमें सीखने को भी मिला। तो खैर मैंने कुछ फोटोज वगैरह कुछ डाटा गैदर किया उसका, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इवेंट हमने कवर किया। उस पहले इवेंट के कितने पैसे मिले? पहले इवेंट के हमें मेरे ख्याल में उसमें से बचा होगा 1500 या 2000 बचा था टोटल। हमने इवेंट किया था तकरीबन 10,000 रुपये में, इतने का ही था। तो उसमें से हमें 1500 या 2000 में बचा था। पहली आमदनी का क्या किया? वो हमें बड़ी खुशी हुई थी और हमने जाके खा लिए थे। स्टूडेंट लाइफ थी, तो बस हमने वो 1500-2000 मिला, हमने जाके खा ली। तो उसके बाद फिर हम डेकोर फील्ड में भी हम आए। डेकोर फील्ड क्या होती है? इसमें डेकोर में आ जाता है, एक तो होगी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, वो एक फील्ड है इवेंट प्लानिंग में जो मेन फील्ड्स कंसीडर होती हैं। सेकंड आते हैं डेकोर फील्ड, उसके बाद एक कैटरिंग आ जाती है, देन इस तरह फील्ड है। डेकोर में ये होता है कि आप बैकड्रॉप्स जो होती हैं जैसे स्टेज हो गया उनको डेकोर करते हैं। इसके अलावा हॉल की कंप्लीट जो आपकी जो गैदरिंग है उसके लिए आप डेकोर करते हैं, मतलब जो सिटिंग एरिया होता है उसका कंप्लीट को आप डेकोर करते हैं। यानी माही आवेगा पे फुल्ला लाल धरती सजावाएगी, तो धर- वो जो धरती सजाने का काम है वो आपके जिम्मे था। वो इसको कहते हैं डिकोर फील्ड। डेकोर, हाँ जी। हॉल के अंदर फूल बूटे, ये सीनरियां, लाइटें, ये जो चीजें झूमर झूमर नजर आ रहे थे, बेसिकली ये सब डेकोर में आते हैं। ये डेकोर में आता है। ओके, गुड। केटरिंग में खाना और सिटिंग अरेंजमेंट्स आ जाते हैं, तो हमारी फील्ड थी डेकोर। डेकोर भी, जी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और डेकोर, डेकोर ये तीन फील्ड्स। ये थी। तो जब स्टडी खत्म हो गई आपकी, जी। तो उसके बाद से बाकायदा कंपनी कैसे बने? मतलब आपने अक्सर ऐसे होता है कि जो ऐसे छोटे मोटे स्टार्टअप्स होते हैं या फन के लिए या थोड़े बहुत पैसों के लिए किए गए कारोबार जो होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, वो खत्म हो जाते हैं। स्टूडेंट्स बिखर जाते हैं, कोई किसी जगह का होता है, किसी जगह का, सब इकट्ठे कैसे रहे और इसको बाकायदा बिजनेस कैसे बनाया, इसके बारे में जरूर जानना चाहूँगा। असल में ना इस फील्ड ने हमें ना थोड़ा सा कुंदन बनाया है। जिस फील्ड में आप मेहनत करते हो ना, तो देन आप उसको कंटिन्यू भी करते हो जब आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हो। स्टूडेंट लाइफ में कुछ होते हैं जस्ट फॉर फन आप बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन जिस फील्ड में आप थोड़ा स्ट्रगल करके गुजरे हो ना और आपने एक्सपीरियंस लिया हो, तो फिर आप उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर इन्फ्लेशन का इशू पाकिस्तान में वैसे और बाकी मामला, तो फिर हमें हमें कुछ ना कुछ करना था। तो ये फील्ड में हम काफ़ी कुछ सीख चुके थे तब तक, जब तक हमारी डिग्री कंप्लीट हुई थी। 2 सालों में हमने हर काम किया है। इवन हमने फूल भी लगाए हैं, हमने फट्टे भी उठाए हैं, हमने स्टेज भी लगाए हैं, हमने क्लोजिंग भी की है। सुबह 5-6 बजे क्लोजिंग करके जाते थे, देन यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी लेते थे। तो फिर शाम को फिर फील्ड में आते थे, फिर काम करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके बाद काफ़ी कुछ हासिल भी किया, मेहनत की है हमने और काफ़ी मेहनत की है। तो ये मम्मी डैडी बच्चे जो है ना, वो हर बंदा इस फील्ड में इतना ही सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये बताइए कि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग बेसिकली कैसे करते हैं, वो टूल्स क्या हैं जिससे आपको क्लाइंट्स मिलते हैं? मार्केटिंग टेक्निक्स में अब तो उसमें आपके लिए वो कैटेगरी उसने डिफाइन की हुई है कि आप किस एज की कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं। सबसे बेस्ट वे जो है वो आजकल सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया में चले जाएं, आप उसमें प्रमोशंस लगाएं, अपनी स्पॉन्सर्ड एड्स लगाएं, तो अपना वहाँ पे काम दिखाएं। उसमें ये होता है कि अगर देखें ना, हमारी जो बेसिक जो हमारी टारगेट ऑडियंस है ना, वो टीन एज से लेके आप उसको मैक्सिमम जो लेके आते हैं 40 के तक लेके आते हैं। क्योंकि 40 से ऊपर चले जाए ना, तो हमारे पुराने जो है ना वो ट्रेंड के लोग आ जाते हैं। हमारे बड़े आज से 2 साल तक, तो खैर अभी भी जो हमारे बड़े हैं ना, वो इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये फजूल खर्ची है जो डेकोर फील्ड है। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है ना, जिसका इवेंट होता है अपना, वो इसको कंसिडर करता है कि यार ये मेरी मेमोरीज हैं। तो हमने ये जितनी खाने से ज्यादा जो है वो आजकल प्रेफर की जाता है डेकोर, कि डेकोर जो है वो हमारी मेमोरीज बनाता है। खाना तो मोस्टली लोग रूटीन में भी बहुत अच्छा खाते हैं, होटल्स में भी जाके खा लेते हैं, रूटीन लाइफ बड़ी अच्छी खाने की होती है। तो वो कहते हैं कि हम अब डेकोर पे जितना अच्छा हम कंसंट्रेट कर सकें ना, डेकोर पे करें। तो हमारी टारगेट ऑडियंस बन जाती है वो जो टीन एज से लेके 40 तक होती है। फिर हम इजीली उसको टारगेट कर सकते हैं अपना सोशल मीडिया पे। तो सबसे बेस्ट वे सोशल मीडिया है। शहर के लोग आपकी मार्केट हैं या देहात के लोग? ज्यादा जो है वो शहर के लोग हैं, लेकिन देहात के लोग भी जो है वो पेइंग हैं। आप महंगे हैं या सस्ते हैं? हम अपने सिटी के हिसाब से महंगे हैं,
और ओवरऑल हम बहुत रीजनेबल। अगर हम हमारे काम को कंपेयर किया जाए लाहौर के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस काम को मीट कर रहे हैं, उनको कम्पीट कर रहे हैं। तो रेट्स जो हैं वो हमारे वो लोकल मार्केट पर। कम से कम पैकेजेस क्या है और ज्यादा से ज्यादा क्या है? कम से कम में 50 से तो मिनिमम जो है वो फिर काम जो है बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो मिनिमम जो है वो 50 होना चाहिए। 50,000। अगर आप एक 50,000 होना चाहिए, अगर आप एक रीजनेबल इवेंट चार्ज डिमांड कर रहे हैं। 50,000 में आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं? 50,000 में अब इसमें डेकोर है। डेकोर को जितना बढ़ाते जाएंगे ना उतना बढ़ता जाएगा। हम आपको एक रीजनेबल डेकोर जो आपकी बैकड्रॉप्स में या आपको एक एलिगेंट लुक दे देगा आपकी मतलब इवेंट के लिए, तो वो हम आपको कर देंगे रीजनेबल। फिर देन उसमें चीज़ें ऐड होती जाती हैं। अब वो हमारी फील्ड है, आपको उस फील्ड के मुतालिक इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन उसमें फिर ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। मतलब एक हॉल है पूरा, हम उसको डेकोर कर देते हैं, जस्ट बैकड्रॉप नहीं बनाते। पाथवेज हैं, उनकी फिर रूफ्स हैं, एटसेट्रा। ये एक समंदर है। डेकोर जो है ना, इसको जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। आज तक आपने महंगे से महंगा इवेंट कितने पैसों का किया? लास्ट मंथ था हमारा, फेब में एक टीचर पिकनिक इवेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया वो हमने 15 lakhs में किया था। 15 लाख में। जी। इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन क्या है? एसेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें री इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, कस्टमर की डिमांड्स डिफरेंट होती हैं। अब एक क्लाइंट आया, अब एक फैमिली का मैंने एक इवेंट किया है, तो जब उस फैमिली का दूसरा इवेंट आएगा तो वो कहेगा कि जो मेरे फर्स्ट फैमिली के इवेंट पे आपने डेकोर किया था ना, उससे चीज़ें यकसर मुख्तलिफ होनी चाहिए, बिल्कुल चेंज होनी चाहिए, वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो देन इसमें री इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट मार्जिन में जाए तो 50% से भी ज़्यादा है, तो एग्जैक्ट अमाउंट ज़्यादा है वो। किसी इवेंट में नुकसान भी हुआ? शुरू में लॉसेस बर्दाश्त किए हैं। जब नए नए काम एंटर हुए थे, वेंडर्स धोखा दे जाते थे, तो बड़ा मसला होता था। तब वेंडर्स ऑन द स्पॉट गायब हो जाते थे, वेंडर्स काम अच्छा नहीं करते थे, तो कस्टमर हमारे पैसे रोक लेता था, तो उसमें हमें नुकसान होता था। फिर हमने खुद सीखा काम, फिर अपने हाथों से करना शुरू किया। फिर हमने अपने हाथों से करना शुरू किया तो फिर हमें पता लगा कि यार इसमें कोई इतनी खास रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर हमने अपना काम अपने हाथ से करना शुरू किया। देन फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी हद तक हम अब स्टेबल भी हैं, और हमें अब लॉस भी कभी नहीं हुआ है सच। आपकी वजह से कभी कोई इवेंट खराब भी हुआ? हुआ, और उसका हमें डर भी बहुत था। वो तब हम पढ़ते थे, और जो वो इवेंट था वो हमारी मैम का था, और वो मैम भी काफ़ी आप कह लेंगे उनकी जो थी ना, शादी भी बड़ी अच्छी फैमिली में हो रही थी, बड़ी रिनोन फैमिली थी वो। तो उनका हुआ था, और वो वही बात मैं कर रहा था, वेंडर हमारा भाग गया था। जो जो हमने हायर किया था ना, इसने काम करना था, वो भाग गया था। और ऑन द स्पॉट सुबह सुबह वो 9 बजे भाग गया, और 12 बजे इवेंट रेडी देना था। हमें तब अलिफ का भी नहीं पता था इस काम को भी करना कैसे है। खैर हमने उल्टा पुल्टा जिस तरह भी है ना हमने कर दिया। तो बाद में हमें ये डर था कि मैडम हमें ना जरूर फेल करेंगी, हमें पढ़ाती थी। सबसे मेन जो डर था ना हमें, वो ये था कि लो जी इसमें सप्ली आई आई और ये अगले सेमेस्टर दोबारा उठाना पड़ेगा। लेकिन वो बस शुक्रिया उस मैम उनका कि उन्होंने हमें फेल नहीं किया। बट ये आज मैं बता रहा हूँ कि मैडम हमारी मजबूरी थी। हम फंस चुके थे, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने हमें फेल नहीं किया था, तो हमारी डिग्री पे स्टार बच गया था लगने का। तो हुआ क्या था बेसिकली, मतलब आप उस इवेंट को बिल्कुल कर ही नहीं पाए या बहुत बेढंगे तरीके से कर दिया? एक जो ना होना होता है ना वो बेहतर होता है। फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे हमने किस तरह किया होगा। कभी किसी क्लाइंट ने पैसे रोक लिए और आज तक न दिए हो? ये फिर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्या वजह है, एडवांसेस कम होते हैं या मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस तय नहीं होती? इस फील्ड में टर्म्स एंड कंडीशंस को खास नहीं है, क्योंकि आपका ये काम जो है वो रिलेशन बेस्ड भी है काफ़ी ज़्यादा। अब छोटा सिटी है मियाँ चलूँ तो यहाँ पे रिलेशन बेस्ड काम है ज़्यादा, तो मुझे इस चीज़ को काफ़ी फेस करना पड़ता है। अब इवेंट जब हो जाता है ना, तो हमने अब एडवांस फॉर एग्जांपल 50% भी लिया हुआ है हमने एडवांस,
अब एक रीजनेबल अमाउंट कंसीडर होती है 50%, हमने वो ले लिया एडवांस। जब इवेंट हो जाता है उसके बाद मोस्टली क्लाइंट्स जो है ना वो आप कह लें कि वो बिजी हो जाते हैं, किसी ने मतलब दावतों पे या इधर उधर, तो उन मामलात में ना फिर हमारा जो वो सिस्टम है ना काफी डिस्टर्ब होता है। और कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भाई साढ़े को पैसे मुफ्त गए ने, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, साढ़े पैसे मुक गए ने, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। फिर उसमें मंथ वीक्स मतलब काफी टाइम भी लग जाता है, तो कभी रिकवर हो भी जाते हैं, कभी मारे भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो मिल जाते हैं। पीछे लगना पड़ता है बहुत ज्यादा आपको कॉलें करनी पड़ती हैं, तंग करना, अगले को तंग करो तो वो पैसे देता है। अगर आप पहले शुरू में हम ये करते हैं कि 1 वीक 2 वीक्स तक हम एक कॉल डे में कर देते हैं कि यार हमारी पेमेंट दे दें, देन नहीं देता तो फिर दो दो तीन तीन चार चार कॉल 5 5, फिर हम थोड़ा सा उसको एहसास दिलाते हैं कि यार सेक बढ़ा देते हैं कि यार तेरी मेहरबानी, हमारे पैसे देते हैं, हमें भी जरूरत है। तो आपकी टीम में सेका लगाने वाले कौन है? सेका लगाने वाले भी हम खुद ही हैं। चारों ही मिलके? हाँ जी, वो असल में अब ये है ना कि अब वो साइवल होते हैं, मैं मियाशन होता हूँ। तो अभी कितनी ब्रांचेस चला रहे हैं? हमने चिचौर की ब्रांच का भी प्लान किया था ओपन करने का, लेकिन फिर फिलहाल हमने ना उसको भी रोक दिया। तो अभी मियाचल और साहिबा दो है, लाहौर में? नहीं, लाहौर में भी नहीं, अभी दो ब्रांच। दोनों को आप मिलके देखते हैं मतलब, या काम बांट लिए हुए? अब हमने काम बांट लिया, ऑफिसेज बना ली और स्टाफ भी हायर किया या अभी 4 ही स्टाफ है? कितने लोग भी काम कर रहे हैं? अगर हम नीचे टीम देखें जो हमारी लेबर में, और जो मैं आप कह लें नीचे मैनेजर वगैरह आ जाते हैं, जो डेकोर फील्ड को देखते हैं, तो तकरीबन 8 से 10 लोग वो हैं एक ब्रांच के। और जो ऑफिस के हैं उसके अंदर भी 4 से 5 लोग हैं, उसमें फीमेल और मेल दोनों। कंपनी को रजिस्टर करवा है। तो नए प्लानिंग्स क्या चल रहे हैं, मतलब इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या प्लान्स हैं? इस बिजनेस को फिलहाल हम इसको एक्सपेंड नहीं कर रहे, हम इसको अभी यहीं पे ही रन कर रहे हैं। हम फर्दर किसी और बिजनेस का प्लान कर रहे हैं कि ये प्रॉफिटेबल नहीं? प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, आपको बताया। ट्रेंड्स भी चेंज होते रहते हैं और मामलात हैं, लेकिन ये है कि ये अब अपनी किसी हद तक मैच्योरिटी पे आ चुका है। तो अपने अपने सिटीज में ना ये मैच्योरिटी पे, इसमें अब टाइम के साथ साथ हम इसमें ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी और सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे हम में से किसी की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। ये फील्ड ऐसी है। ये बताइए कि इस बिजनेस के अंदर कितने किस्म के वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं? मिसाल के तौर पे मैंने आपको ऑर्डर दिया कि यार मेरी कंपनी की बर्थडे, मतलब वो सालगिरह, एनिवर्सरी क्या कहते हैं उसको? हाँ जी, एनिवर्सरी कहते हैं। और मेरा 150 बंदे का स्टाफ है, मैंने इनके लिए एक अरेंजमेंट करना है। तो मतलब हमारी डीलिंग्स कैसे होती हैं इस बिजनेस के अंदर? मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे बताता हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे बताते हैं? थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं हम एक डेमो देते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा एक इवेंट है, 150 बंदा है और उनके लिए डेकोर भी करना है और खाने का अरेंजमेंट भी करना है। तो आप मुझे बताएं कि इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर? जी, आप फर्स्टली तो मुझे ये बताएंगे कि आपको कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी, मतलब आप अपने सिटी में ही करवाना चाह रहे हैं? तो जी मैं अपने शहर जैसे खानेवाल में हूँ, तो मैं खानेवाल में ही इसको ऑर्गेनाइज करवाना। ठीक है, देन इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि आपको आउटडोर में चाहिए? आप पूछेंगे नहीं, आप मुझसे पूछें। अच्छा, आपको आउटडोर इवेंट चाहिए है या इंडोर किसी हॉल वगैरह में? देखिए मौसम का कुछ पता नहीं है, अभी बारिश का सीजन है, चूंकि 3 दिन के बाद इवेंट है और 3 दिन की फोरकास्ट ये है कि बारिश भी होगी, तो मैं चाहूंगा कि इनडोर हो। हाँ, अगर मुझे ये फैसिलिटी आप दे दें कि आउटडोर भी हो और बारिश की सूरत में इनडोर भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए फिर वेन्यू ऐसा सजेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो आपको आउटडोर इंडोर दोनों में सूटेबल हो। अब ऐसे में कोई मार्की यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आउटडोर सिटी है मेरे लिए, खाने वाली सिटी न्यू है। अगर मैं चलो सिटी में होता तो मैं आपको इजीली रेफर कर देता कि आप इस हॉल में कर लें, इस हॉल में कर लें। तो यहाँ पे जाके हमें पहले विजिट करना पड़ेगा कि कौन सा। यहाँ से 15 किलोमीटर पे खाने वाले और 35 किलोमीटर पे मियाँ चलो, तो अगर हमने यहाँ से 15 किलोमीटर वहाँ जाना तो 35 किलोमीटर यहाँ चले जाएंगे। अगर यहाँ पे रेट्स अच्छे हैं और फिजिबल है आपके लिए और इवेंट अच्छा हो सकता है तो हम मियाँ चलो भी करें। तो बेस्ट फिर मियाँ चलो ही है। तो उसमें क्या मतलब आप मुझे मार्की सजेस्ट करते हैं या हॉल सजेस्ट करते हैं, क्या मतलब? मैं आपको मार्की सजेस्ट करूँगा। ओके, तो मार्की में आप डेकोर मुझे क्या क्या देंगे? डेकोर में आपकी एक बैकड्रॉप में हम एसएमडी लगाएंगे आपकी, क्योंकि आपका एक एनिवर्सरी है आपकी, इसकी बिजनेस की है एक, तो उसमें हम बैक पे एक एसएमडी लगाएंगे। ठीक है,
उसमें एसएमडी मतलब वो जिसमें वो चलती वीडियोस वगैरह जी, और वो जी। लोगो और सॉन्ग्स वगैरह चल रहे होते हैं। पूरी बैकड्रॉप पे पूरी आपकी backdrop पे एसएमडी है। स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, उस good। पे आपके जो पास्ट के आपके प्रोजेक्ट्स हैं हम्म, या जो आपके रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं या आपके जो फ्यूचर कमिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे रन भी होंगे, ठीक है, वो प्ले होंगे वहाँ पे, वो भी लोग देखेंगे वहाँ पे। आप अपना सेलिब्रेशंस भी उसमें करेंगे आप, और आपका जो बाकी चीज़ें जो है आपके पंडाल में उसमें डिफरेंट डेकोर्स आ जाएंगी, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो आप बताएंगे आपको कैसा चाहिए। एक होता है सिनेमा सिटिंग, एक होता है बूफर सिटिंग। नहीं, सिनेमा सिटिंग में तो नहीं चाहिए मुझे, तो ऐसा चाहिए कि 8-8 10-10 बंदे जो हैं वो बैठ से टेबल के ऊपर वो डिस्कशंस करें और वहीं पे ये खाना वगैरह भी डाइनिंग सीटिंग में आपको वो प्रोवाइड कर दूँ। खाने में आप क्या पसंद करते हैं? खाने में अगर नहीं, वन डिश तो नहीं, अगर 2 डिशेज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। राइस हो जाए और साथ में चिकन या बीफ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। ठंडा में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और मीठे में जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वन डिश में बेसिकली ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, ये वन डिश में आती हैं। हाँ जी। अब वन डिश में ना ये होता है कि आप चिकन की एक आइटम कर रहे हैं, मतलब खाने की एक सालन में कह लें आप इसको आम जुबान में, कि उसकी एक आइटम करेंगे आप, राइस की एक आइटम, मीठे की एक आइटम, ये 3 बेसिक आपकी आइटम हो जाएगी। अगर आप इसके साथ रोस्ट करेंगे, फिश करेंगे, कबाब करेंगे, तो वो 2 डिश में आएगा। नहीं, ये सिर्फ 1 डिश में जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और करते हैं ना, तो वो फिर आप 1 डिश के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, 1 डिश हो जाएगा। नाइट के इवेंट डे का अभी शाम को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक 3 घंटे का इवेंट चाहते हैं। पहले से ये कि आपको 10 बजे तक मिलेगा, और सिर्फ 10 बजे तक। 8 पहले जितना मर्जी कर लें, 10 बजे तक आपको मिलेगा। डिफरेंट डेट्स हैं उनके, ठीक है। मुझे समझ में एक ये चाहिए कि वहाँ पे हल्का म्यूजिक चलता है। म्यूजिक तो एसएमडीज के और साथ, एसएमडीज के साथ, और वहाँ पे हमारा एक तराना भी आप कंपनी का बना के दें, उसके लिए जो आपको बजट रिक्वायर है वो भी मैं दूंगा। हो जाएगा। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सर्विसेज भी प्रोवाइड होंगी। वो तो डेफिनेटली मुझे चाहिए। जो वहाँ पे स्पीचेस होंगी या जो सर्टिफिकेट सेरेमनी होगी उसकी कवरेज मुझे चाहिए, और उसके बाद ये 1 घंटे की मुझे एडिट में फिल्म भी चाहिए इसकी मुकम्मल मिल जाएगी। अगर आप अपनी ऐड भी बनवाना चाहेंगे तो वो भी प्रोवाइड करेंगे हम, क्योंकि हमारा एक इवेंट प्लानिंग का है, उसके साथ हमारा ये एडवर्टीजमेंट का भी है। ये सारे लोग पीछे आपके साथ कनेक्टेड हैं? जी बिल्कुल कनेक्टेड। और काम सारा आउटसोर्सिंग पे? नहीं, हाँ। डेकोर का जो सारा हमारा काम है वो हमारा अपना है। डेकोर का टोटल आपका अपना? टोटल अपना। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी हमारी अपनी है। ठीक है। और एडिटिंग के भी हमने आगे एम्प्लॉयज हायर किए हैं, वो हमारे ऑफिस में ही बैठ के उसको एडिट करते हैं। ठीक है। एल्बम्स जो है वो हम लाहौर से, फैसलाबाद से, वहाँ से हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है। अब मुझे एक ना रफ एस्टिमेट दें कि आप डेकोर कैसा देंगे, खाना, जगह का किराया, अरेंजमेंट, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, और हमारा वो जो ऐड बनाना है वो, और जो हमारा सॉन्ग चलना है पीछे वो, और इसकी फुल कवरेज विद ब्यूटीफुल लाइट्स, ये कितने में पैकेज बनेगा? एडवांस आप हमसे कितना लेंगे और उसके बाद जो काम आप हमें कंप्लीट करके देंगे तो वो पैसे कितने होंगे, कैसे? ठीक है। इसमें एक और चीज आ रही है कि आपके ना ये बड़ा मैटर करता है, इवेंट डेज बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, इवेंट डेज भी मैटर करते हैं इस फील्ड में। हम सैटरडे नाइट को करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बड़ी रशी डेट होती है। हाँ बिल्कुल। तो हमारी कोशिश जो इवेंट प्लानिंग है, इसमें ये होता है कि जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होते हैं ये रशी डेज नहीं होते, तो इसमें आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को ना थोड़ा सा वो कम कर देते हैं। जैसे ऑफ सीजन में ब्रांड्स ऑफ नहीं लगा देते, हमारे आप ऑफ ना लगे, आप मुझे फुल पैकेज में वो करें कि मेरा सैटरडे नाइट जो है वो फाइनल है। सैटरडे नाइट फाइनल है। इसमें आपका 150% आ जाएगा। आपको पर हेड कर देता हूँ मैं, वो आप बेहतर समझते हैं जो मुझे फिजिबल पड़े, मुझे यानी चार्जेस कम से कम पड़े। कंप्लीट जो इवेंट है ना 150% का, जिसमें आपका बैकड्रॉप भी आ जाएगा एसएमडी का। ठीक है, आपकी बाकी पंडाल की भी हल्की फुल्की डेकोर आ जाएगी, आपकी स्टैंडीज भी लग जाएंगी, साउंड सिस्टम भी आ जाएगा उसके अंदर, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी आ जाएगी, इवन आपको एडिटिंग करके भी देंगे। ये आपका तकरीबन 2.5 लाख के राउंड बोर्ड आपको। इसमें जगह का किराया भी शामिल होगा, आपको खाना भी प्रोवाइड करेंगे। तो 3 घंटे का इवेंट जो है मैं सिंपल आपको 2.5 लाख रुपया देता हूँ, तो आप मुकम्मल 150 बंदे का ऑर्गेनाइज करके मुझे देंगे। रिसेंट डेट में, रिसेंट इस वक्त बात हो रही है 1 मार्च 2023 में, 30 मार्च है, 30 मार्च खत्म हो रहा है, अप्रैल में बात कर रहे हैं। क्योंकि वेरी करते हैं ना। अभी अब आप देख लें चिकन का रेट है,
ठीक है, उसको भी हमने देखना है। बाकी ऑयल्स के रेट्स वगैरह हर चीज़, वो इनिशियल कॉस्ट सारी हम खाने की क्वालिटी कैसी है इंशाल्लाह और डेकोरेट डेकोर भी आपका रीजनेबल होगा। एक होता है ना बहुत हैवी, नहीं, आपके इवेंट के अकॉर्डिंग रीजनेबल होगा। ये बताइए कि इसमें मुझे आपको एडवांस कितना देना होगा और बाद में कितना देना होगा? मोस्टली चार्ज करते हैं 50% एडवांस। 50% में आपको 2.5 लाख रुपया है तो उसमें से 1.25 लाख रुपया एडवांस है और बाकी जो है इवेंट खत्म होने पे या जब आप मुझे वो वीडियोस और वो फोटोग्राफ्स और सारी चीजें दे देंगे उसके बाद इवेंट खत्म होने पे हम प्रोवाइड करते हैं। इवेंट खत्म होने जी। मुझे ये बताइए कि फर्ज करें मैं आपको सारी पेमेंट कर देता हूँ और मेरे फोटोग्राफ्स या वीडियोस या एडिटिंग वो अच्छी नहीं आती है, मुझे मिलती ही नहीं किसी वजह से, तो मैं फिर क्या करूँ? तो इंशाल्लाह ये इशू नहीं आएगा, क्योंकि एक पीआर होती है ना आपकी, आप उसको काफ़ी देख रहे होते हैं। अभी मैं काम आपका अच्छा नहीं करूँगा, मैं क्वालिटी आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। अब बिजनेस का एक रूल है कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो क्लाइंट एक कस्टमर को आगे रेफर करता है, बुरा करते हो ना तो 10 लोगों को बताता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको फॉर्म बना हुआ है जिसपे ये सारी चीजें मुझे मिल सके या कोटेशन मिल सके? मैं आप वो तो आपको इंशाल्लाह कोटेशन प्रॉपर मिलेगी, आपको एक फॉर्म की शक्ल में आपको हम आपको प्रॉपर लिख के देंगे। कंप्लीट आपके साथ एग्रीमेंट एक किस्म का वो होता है, वो साइन होगा। ये बताइए कि मुझे कितने दिन पहले आपको आगाह करना पड़ेगा कि ये इवेंट है या कितने दिन पहले आपको एडवांस देना पड़ेगा कि फलां तारीख को event ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। देखिए अभी अगर वो इवेंट बुक हो जाता है, वो डेट बुक हो जाती है, जिस डेट को आप इवेंट है वो डेट मैं ऑलरेडी बुक कर लेता हूँ, तो मैं आपसे मदद करूँगा कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब सम टाइम ऐसे भी होता है कि हमारे पास 5-5, 6-6 माह पहले भी बुकिंग आ जाती है, तो हम वो बुक कर लेते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि हमारी डेट फ्री है, हमें 2 दिन पहले किसी ने कह दिया कि यार ये परसों इवेंट है, हमारी डेट फ्री है, तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। नहीं, जो 5-6 महीने पहले से बुक हुआ होता है 5-6 महीने के बाद के रेट्स को कैसे कम्पीट करते हैं? वो हम एक अंदाजा लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी जिसे कह लें, एक अंदाजा होता है हमारा। आज के दौर में तो कल का अंदाजा नहीं, जो रेट्स चल रहे हैं, तो 5-6 महीने बाद की प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। आपका बिजनेस मॉडल लॉस में तो नहीं जाता? अभी तक तो नहीं गया, ठीक है, बाकी हमारी लाख ये 2.5 लाख रुपए में जो इवेंट होगा, इसमें अब अगर मैं बात करूं, आपने हिसाब किताब लगा के ज़रा सारी चीज़ें कैलकुलेट करके मुझे बताइए आपको कितना प्रॉफिट होगा? इसमें मैंने एक नॉर्मल प्रॉफिट रखा है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं। परसेंटेज भी बताइए। वो कुछ होते हैं ना, डिस्काउंट भी तो लेना वो बिजनेस के कुछ होते हैं, आपको पता है, जिसे हम आमदन में कहते हैं ओले होते हैं ना, तो वो ओले खत्म करने के लिए ही है बेसिकली। मैं आपको ये ऑर्डर नहीं दे रहा, ये तो एक फिजिबिलिटी है लोगों को समझाने के लिए कि इस बिजनेस में अगर आप आना चाहते हैं तो इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन इतना इसमें है, इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। इसमें 40% कंसीडर कर लें, आप कंसीडर कर लें। बहुत शुक्रिया। आपका टेलीफोन नंबर मैं लेना चाहूँगा इस वीडियो में, ताकि अगर कोई दोस्त आपसे रब्ता करना चाहें तो ज़रूर कर सकते। जी बिल्कुल, मेरा फ़ोन नंबर है 0303 355 0565। बहुत शुक्रिया Thank you आपसे so बात much. करके मुझे So nice of you. थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Yes.